देखिए बेटा, मैंने आपको बेटा एक्सरसाइज 10.5 में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया था। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो बेटा आपका ये है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपका बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा मैंने सर्कल बना लिया। इस सर्कल में बेटा आपसे बोला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है बेटा इसमें। तो चलिए देखिए, मैं बेटा इसमें क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। ये बेटा मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इसका नेम हो गया बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये सर्कल के अंदर बना हुआ है। फिर बोला आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब उसमें ये बोला कि जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए, वो क्या है, सर्कल ए डायमीटर है। ये आपको प्रूव करना है। तो चलो बेटा पहले इसमें नाम डाल देता हूँ, MNOP, और इसके बेटा मैंने ये डायगोनल डाल दी है। उन्होंने बेटा ये बोला है कि ये जो इसके डायगोनल हैं वो इसके बेटा डायमीटर की तरह काम कर रहे हैं। फिर बोला है प्रूफ डेट, तब आपको प्रूफ करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल, कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है। मतलब ये जो डायगोनल है एमओ मान लो या MQ मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे M है इधर PQ मान लिया, वो नए में आपके ऊपर है। तो ये MQ और NP ये जो है हमारे क्या है बेटा, डायगोनल है। ये हमारे डायगोनल है, और जो ये डायगोनल है वो ऐसे हैं, आर डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के ये डायमीटर है और क्वाड्रिलेटरल के ये डायगोनल है। तब आपको प्रूव करना है कि ये बेटा हमारा क्या है, जो हमारा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो हमारा रेक्टेंगल है। मतलब देवन में आप लोग बेटा ये लिख देंगे, MQ एंड NP आर द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूफ में आपका बेटा ये जाएगा, आपको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल, मतलब MNQP इज ए रेक्टेंगल। अब देखना बेटा, जब ये बेटा सभी हमारे क्या हैं, डायमीटर हैं सर्कल के, इसका मतलब यहाँ पर बेटा सेंटर होगा, क्योंकि ये बेटा सेंटर से होकर जाएंगे तभी तो बेटा हमारा ये डायमीटर बनेगा। जब बेटा ये सेंटर से होके जा रहा है, मतलब ये सभी हमारी रेडियस है। जब ये सभी रेडियस है, मतलब ये सभी हमारी इक्वल होंगे। तो लिख दीजिए ON इक्वल OQ इक्वल OP इक्वल OM। लिखना चाहूँगा, लिख लो रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये बेटा आपके होगा रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो बेटा इतनी हमारी ये रेडियस है, मतलब ये सभी होगी भाई रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब बेटा मेरे ये इतने इक्वल आ चुके हैं। अब बेटा आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो बेटा हमारा कितना होता है, 180 होता है। ये बेटा मैंने आपको प्रूफ कराया है। अब देखो बेटा, इसके बाद भी अगर मैं बेटा यहाँ पर एक डायगोनल ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने अभी MQ ले लिया, तो जो MQ है उसके इक्वल क्या होगा, MO प्लस OQ है, MO प्लस OQ। ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, इक्वल। मतलब मैं इतना भी तो बोल सकता हूँ 1/2 MO बोल दो, या फिर 1/2 OQ पूरा MQ का। ऐसे ही अगर मान लो मैं NP ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, NO प्लस OP है ना, और NO और OP कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। मतलब ये हाफ होंगे ना पार्ट, मतलब हाफ NO जो NP है उसका ये हाफ है ना NO। देखिए बेटा यहाँ पर ये MQ हाफ है ना बेटा, छोटी सी बेटा मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। देखो बेटा, देखना ये बेटा आपका हुआ MQ। ये दोनों जब इक्वल है ना, जब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों हमारे ट्वाइस हो जाएंगे। मतलब चाहे हम MO निकालें या फिर हम निकालें OQ,
ये आएगा 1/2 MU। ऐसे ही यहाँ पर चाहे हम NO निकालें चाहे हम OP निकालें, ये आएगा 1/2 MP। अब बेटा इससे हमें प्रूफ हो रहा है कि जो हमारे ये डायगोनल थे ना, इसके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल थे, ये NP और MP ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा कर रहे हैं, क्योंकि ये हाफ हाफ निकल रहा है। बेटा मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है रेक्टेंगल में, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना था। रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी होती है कि जो रेक्टेंगल ये जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो बेटा इसमें बेटा ना 1/2 MP और 1/2 NP है ना, मैंने यहाँ पर बट जब दोनों ये हमारे क्या थे, डायमीटर है ना सर्कल के, जब डायमीटर है इसका मतलब जितना हमारा MQ होगा उतना ही हमारा NP होगा। इतना चाहो लिख दो डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। जब बेटा MQ और NP इक्वल हो गए, इसका मतलब इसमें अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 MQ इक्वल 1/2 NP, इसे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं डाल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। यहाँ लिख दो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखना बेटा 1/2 MQ उसकी वैल्यू क्या है, MO और OQ, कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं, चाहे MO ले लो चाहे OQ ले लेना, उसके इक्वल क्या है 1/2 NP। NP कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो NO ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डायगोनल है इसके वो क्या कर रहे हैं बेटा, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। और बेटा हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसी के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। इक्वल हैं क्योंकि ये डायमीटर हैं तो डायगोनल इक्वल होंगे, और बाइसेक्ट भी करते हैं तो मैंने बाइसेक्ट भी दिखा दिया, MO इक्वल NO या फिर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, OP और OQ। हेंस MNOP हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। MNOP इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल बेटा इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं